दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने यूनिट टेस्टिंग की बात की थी, अगर नहीं देखे हो तो जाकर उसको पहले देख लो। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो चलो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग चलो अब देखते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द फेज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। अब देखो जितनी चीज़ें मैंने अभी पीछे बताई है ना, इसलिए मैं बहुत डिटेल से पीछे चल रहा था, बहुत डिटेल से इसीलिए चल रहा था कि अभी आगे की चीज़ें सब उसी से रिलेट करेंगे और अगर फटाफट चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है। अब देखो कंबाइंड, ये देखो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। अब देखो मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे जो मॉड्यूल होते हैं यूनिट टेस्टिंग में अकेले करते हैं, एक मॉड्यूल को करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं और फिर इसे टेस्ट करते हैं। दैट्स इट, यही है इंटीग्रेशन टेस्टिंग और कुछ नहीं है। कहीं आपको क्वांटम या बहुत सारे किताब बुक्स वगैरह पढ़ेंगे कॉलेजेस में, बहुत लिखवाते हैं यार, मतलब बहुत आपको लिखवाएंगे और मेन क्रक्स यही है। बाकी आप बना के एग्जाम में लिख देना, एक ही चीज़ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स कोडेड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर। अब देखो जब एक कंपनी में, ये कंपनी देखो, ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना, और ये क्लाइंट है, ठीक। ये कंपनी में गया एक सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, अपने सभी रिक्वायरमेंट इसने बता दिया, ठीक है। कंपनी के जो भी चीज़ें थी वो सभी लोगों ने नोट कर लिया, इसके रिक्वायरमेंट को ले लिया। अब देखो एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक बड़ा सा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल में आपको डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे, और ये जो मॉड्यूल होंगे सभी प्रोग्रामर को डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि कुछ प्रोग्रामर को ये सभी मॉड्यूल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब सभी प्रोग्रामर को मॉड्यूल डिवाइड हो जाएंगे तो सभी प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग कोड करेंगे। तो जब सभी प्रोग्रामर कोड करते हैं तो फिर उन सभी मॉड्यूल को, मतलब मॉड्यूल को ही कोड करते हैं ना, मतलब यार मॉड्यूल को ही तो कोड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इन सभी मॉड्यूल को हम लोग ऐड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स कोडेड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर, ठीक। उसके बाद देखो इट अकर आफ्टर यूनिट टेस्टिंग एंड बिफोर वैलिडेशन टेस्टिंग। अब देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है ये आपकी होती है यूनिट टेस्टिंग के बाद एंड बिफोर वैलिडेशन टेस्टिंग। इसे ध्यान से याद कर लेना आप लोग। मैं जितने टॉपिक बताता हूँ ना यार, मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ, मैं जितने टॉपिक लिखता हूँ वो टू द पॉइंट होते हैं, और मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को लेता हूँ, बाकी मैं अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखो 4 पॉइंट पे क्या है, द पर्पज ऑफ दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग इज टू एक्सपोज डिफेक्ट्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन दिस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड। अब देखो बेसिकली इसका मेन पर्पज मैंने बता दिया, वही यहाँ पर भी दिया है कि इसका मेन पर्पज यही होता है, जब हम डिफरेंट मॉड्यूल को डिफरेंट मॉड्यूल को जब हम ऐड करते हैं और देन इसको टेस्ट करते हैं, तो इसमें एरर्स को फाइंड करना ही हमारा मेन मकसद होता है, यही होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर देखो द वेरियस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन टेक्निक्स कुछ होती है, एक होती है टॉप डाउन, बॉटम अप, एट बिग बैंग, एक सैंडविच होती है, ठीक है। तो ये कुछ होती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आता है, कई बार आज भी चुका है, पूछ लिया है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, अभी मज़ा आ जाएगा समझने में, और ऐसे ही आप स्माइल करोगे, कहोगे यार मज़ा आ गया मुझे। तो ये देखो टॉप डाउन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल integration testing approach in which testing is done by integrating or joining two or modules by moving down from top to bottom through control flow of architecture software। अब देखो टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, अगर ये याद ना हो तो समझ जाना, याद रख लेना कि आप छत पे खड़े हो, छत पर से कूद जाना, मतलब सुनने में फनी आ रहा है ना थोड़ा, बस याद रखना कि छत पे खड़े हो जाना और ये सोचना कि मैं छत से कूद रहा हूँ, यही होता है टॉप डाउन, यानी कि छत से नीचे आ रहे हो, यानी कि छत पर से नीचे आ रहे हो ज़मीन पे। इसमें क्या होता है कि हम मॉड्यूल को नीचे की तरफ ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने बताया ना कि जब सॉफ्टवेयर को डेवलप, अब देखो मैं बार नहीं नाम लूंगा मॉड्यूल क्या होता है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जब सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइडेड होता है और एक छोटे मॉड्यूल आ जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो ये होता है कि इन जितने मॉड्यूल होते हैं, देखो M1 में लिखा हूँ ना, सब मॉड्यूल है हम, तो यानी कि नीचे की तरफ जब हम ऐड करते जाते हैं तो वही होता है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, ठीक। तो ये आप ध्यान देना। इन दीज हाई लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड फर्स्ट, यानी हाई लेवल जो सबसे ऊपर होते हैं सबसे पहले उन्हें टेस्ट किया जाता है। देन लो लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड, देन उसके बाद नीचे के मॉड्यूल टेस्ट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले ऊपर के किए जाएंगे फिर नीचे के किए जाएंगे। अब देखो इंटीग्रेशन इज डन टू इंश्योर दैट सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक।
उसके बाद देखो स्टब्स एंड ड्राइवर आर यूज टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट। अब देखो स्टब्स एंड ड्राइवर्स, अब ये नए शब्द आपको लग रहे होंगे, नए वर्ड लग रहे हैं, इसे मैं अभी आगे बताऊंगा, बहुत ही डीप में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा। मैं हमेशा देखो बहुत थ्योरेटिकल डीप में नहीं जाता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं, तो वैसे मैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बताऊंगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो चलो ये टॉप डाउन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बॉटम अप की। तो मैं यहाँ पर देखो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे आप पढ़ लेना, मैं बस समझा देता हूँ। तो सभी चीज़ें इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाली हैं, बस हम नीचे से ऊपर जाते हैं। यानी कि अब जमीन से खड़े होकर अब छत पे चढ़ोगे, सीढ़ी के रास्ते चले जाना पॉसिबल नहीं है, कूद के ऊपर उड़ जाओगे, स्पाइडरमैन नहीं हो, ठीक है। तो सीढ़ी के रास्ते जाओगे तो याद रखना कि नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नीचे के जो मॉड्यूल होते हैं उन मॉड्यूल को कर करके हम ऊपर तक मॉड्यूल जाते हैं और नीचे से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम नीचे से पहले टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी समझ में आ गया होगा। सेम ही है यार, टॉप एंड बॉटम सेम ही है, बस नीचे और ऊपर का कॉन्सेप्ट बस है। ओके, बिग बैंग देख लेते हैं। इन दिस अप्रोच द मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम आर इंटीग्रेटेड ओनली आफ्टर द मॉड्यूल्स आर कंप्लीट। अब देखो जब मॉड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही हम लोग इसमें उस मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं। कंप्लीट का मतलब ये यार कि एक मॉड्यूल की कोडिंग अच्छे से कर लो उसके बाद। ठीक, आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज कैरीड आउट ऑन द होल सिस्टम टू चेक फॉर इट्स वर्किंग। ठीक, उसके बाद देखो ओनली वन राउंड ऑफ SIT इज रिक्वायर्ड। SIT का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसको यहाँ पर देखो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ एन एरर। इसमें यार रूट कॉज फाइंड करना थोड़ा एरर होता है। यहाँ पर देखो यार टेस्ट A, टेस्ट B, टेस्ट C, D, E, F, G है ना, सभी देखो मिला के यहाँ पर देखो किया जा रहा है। ये होता है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इसके बाद बात करते हैं सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यार सैंडविच खाने का मन कर रहा है, तो जाओ अगर पास में दुकान वगैरह है तो जाओ पहले सैंडविच खरीद के लाओ और खा लो, 2 मिनट आराम कर लो, 5 मिनट, फिर उसके बाद वीडियो देखो। ठीक है, पहले पेट पूजा फिर उसके बाद पढ़ो। ठीक, तो पहले देखो क्या दिया हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। इसमें देखो सैंडविच में क्या होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप। जो टेक्निक अभी मैंने पीछे बताया वही है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। देखो इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अगर आपसे 2 नंबर में कभी पूछ दे कि हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, तो आप सैंडविच का वहाँ पे डिफिनीशन लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। अब देखो इट मेक्स यूज ऑफ बोथ स्टब्स एज वेल एज ड्राइवर। अब देखो ये स्टब्स का भी यूज करता है, ड्राइवर्स का भी यूज करता है। अभी मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा नहीं स्टब्स एंड ड्राइवर्स क्या होता है, क्योंकि अभी यार सभी चीज़ जानते हो मिक्स हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज जाओगे। तो अभी इसको याद रखो और आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखो सैंडविच टेस्टिंग अप्रोच इज यूज्ड इन वेरी लार्ज प्रोजेक्ट हैविंग सब प्रोजेक्ट। ये बड़े प्रोजेक्ट में यूज किया था सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग को। ओके, तभी तो जरूरत पड़ती है ना टॉप डाउन और बॉटम अप की, 2 टेक्निक की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम बड़े प्रोजेक्ट में ही यूज करते हैं सैंडविच को। ठीक, उसके बाद देखो इट अलाउज पैरेलल टेस्टिंग। ये देखो पैरेलल टेस्टिंग यानी कि एक टाइम पे हम मल्टीपल टेस्टिंग कर पाते हैं, तो ये हमें अलाउ करता है कि पैरेलल टेस्टिंग हम लोग कर पाते हैं। ठीक, सैंडविच टेस्टिंग इज टाइम सेविंग अप्रोच। अब देखो कोई भी चीज़ अगर पैरेलल रही है, अगर हो रही है, समझ रहे हो, एक साथ हो रही है, तो यानी कि एक साथ हम 2, 3, 4, 5 काम कर सकते हैं। अगर एक एक चीज़ होगा तो एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, यानी कि इसी वजह से इसका जो टाइमिंग होता है बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि हमें बहुत ही कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर बॉटम और लेयर टेस्ट है, यहाँ टॉप लेवल टेस्ट है, और सबको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गया है और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गया है और फिर टेस्ट करके वहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं। तो ये सैंडविच होता है टॉप डाउन बॉटम अप दोनों का यूज करता है। तो ये कौन सा फ्रूट का इमेज है, तो शायद आपको पता होगा, तो मुझे बताओ कमेंट करके क्या है, किस चीज़ का है। और ये बेचारा देखो स्माइल भी कर रहा है, तो हल्की सी स्माइल आप भी करो और वीडियो को एंजॉय करो।